स्टूडेंट्स, आज मैं जो पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही छोटा सा चैप्टर और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत ही इजी है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले वो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या है ये पहले हम लोग जानते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताती हूँ। In these type of question, a sentence is given with a bold underline word or phrases in it। मतलब क्या बोल रहा है कि जो एग्जाम में आने वाला है, जो इस टाइप का सेंटेंस जो होता है उसमें एक बोल्ड में लिखा होगा या फिर अंडरलाइन किया हुआ रहेगा कोई वर्ड या फिर वर्ड्स का ग्रुप। ठीक है, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द हाईलाइटेड अंडरलाइन वर्ड और फ्रेज बाय चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन। फिर क्या बोल रहा है कि जो एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो लिखने वाले हैं उनको क्या करना है, वो अंडरलाइन में से ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कौन सा करेक्ट है और वो कौन सा सेंटेंस में सुटेबल है, वो आपको चूज करके उसमें डालना है। ठीक है, तो ऐसा वो दिया हुआ होगा। फिर क्या बोल रहा है, इन केस द फ्रेजेस कैन नॉट बी इम्प्रूव द फर्दर द कैंडिडेट कैन सेलेक्ट द। जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया रहता है फिर भी उसमें बोल्ड दिया हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसको कंफ्यूज करना होता है। सेंटेंस जब हम लोग जान जाएंगे वो सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, तो हम लोग को कौन सा ऑप्शन चूज करना है, नो इम्प्रूवमेंट, मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले से ही करेक्ट है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। लेकिन मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, his powerful desire brought about his downfall। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए रहेंगे। His wishful, फिर दूसरा रहेगा his desire for power, थर्ड हमारा है his eager desire और हमारा फोर्थ है नो इम्प्रूवमेंट। हमारा यहाँ पे चार ऑप्शंस दिया हुआ है। इस सेंटेंस में हमारा चार ऑप्शन दिया हुआ है जो कि यहाँ पे करेक्ट करना है हमें। ये हमारा रॉन्ग में भी रॉन्ग हो सकता है या नहीं भी। ठीक है, तो हमें इन चारों में से चूज करके एक वहाँ पे सुटेबल लगाना है जो कि करेक्ट होगा। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि पूरा सेंटेंस का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है, डिजायर मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग। डिजायर मतलब क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है। ठीक है, डिजायर मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग। डिजायर मतलब क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी चीज को चाहने का। ठीक है, किसी चीज को लेने का, किसी चीज को चाहने का एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है। Hence wanting to have something, hence to improve the given sentence, option B, his desire for power will be used। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा किसी चीज को पाने का तो पावरफुल नहीं लगाया जाएगा, तो क्या होगा, his desire for power, मतलब पावरफुल डिजायर अबाउट हिज डाउनफॉल। तो हमारा क्या इसमें लगेगा, डाउनफॉल होने के लिए पावर डिजायर नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, हिज डिजायर फॉर पावर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम लोग जानते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेके, तब हम लोग क्लियर आउट हो जाएंगे अच्छे से। मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। if he wants further
if he wants further help send him, if he want further help send him to me. क्या बोल रहा है? इफ वो कोई हेल्प चाहता है या चाहती है तो उसे मेरे पास भेज दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या यहाँ पे अंडरलाइन दिया हुआ है, यहाँ बुक के क्वेश्चन में, ठीक है, फर्दर में अंडरलाइन किया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं हम लोगों के पास। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है फर्दर, FURTHER। ये हमारा क्या, FARTHER। हमारा ऑप्शन में क्या दे रहा है, FURTHER। अब हमारा बी ऑप्शन में क्या दे रहा है देखते हैं, मच। बी ऑप्शन में क्या, मच। सी ऑप्शन में क्या हमारा, बेस्ट। और हमारा डी ऑप्शन में है नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट मतलब आप लोग को अब चेक करके बताना कि फर्दर हेल्प सुटेबल हो रहा है क्या। अब इन चारों में से क्या सुटेबल हो रहा है वो हमें देखना है। तो देखते क्या बोलता है, टू इम्प्रूव द गिवन सेंटेंस फर्दर शुड बी रिप्लेस्ड बाय फर्दर। क्या बोल रहा है कि जो गिवन सेंटेंस है इसके मुताबिक हम लोग का फर्दर क्या चीज में चेंज होगा, फर्दर में। देखते हैं क्यों, ठीक है। शुड बी रिप्लेस्ड बाय फर्दर। फर्दर इज यूज फॉर फिजिकल डिस्टेंस। क्या बोल रहा है, फर्दर क्या होता है, फिजिकल डिस्टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। फिजिकल दूरी के लिए डिनोट होता है हमारा फर्दर। लेकिन फर्दर क्या होता है, फर्दर इज यूज फॉर समथिंग एडिशनल और टू ग्रेटर डिग्री। क्या होता है, फर्दर हमारा किसी ग्रेटर डिग्री के लिए यूज होता है। कुछ भी समथिंग, कुछ भी एडिशनल या फिर ग्रेटर डिग्री के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही वॉन्ट्स फर्दर मतलब किसी भी चीज का हेल्प चाहिए होगा, एडिशनल किसी भी चीज का हेल्प चाहिए होगा तो उसको कहाँ पे, मेरे पास भेज दो। तो यहाँ हमारा क्या होगा, फर्दर यूज होगा। तो हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल के जरिए जान लिया कि इम्प्रूव कैसे करना है, सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो अब मैं इसी बुक से आपको दिखा के बताऊंगी कि कैसे हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। तो चलो आते बुक पे। तो देखिए हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज बीन अंडरलाइंड बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स A, B, C and D which may improve the underlined part. Choose the correct alternative in case no improvement is needed. Your answer is option. तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हेन हिज टीचर सा हिम लास्ट ही रैन टू कैच द स्कूल बस। क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, जब टीचर ने लास्ट में देखा तो वो क्या किए, स्कूल बस को कैच करने के लिए दौड़ पड़े। मतलब सा कहाँ यूज़ होता है हमारा, पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में हमें क्या यूज़ करना होता है, वॉज का। तो हमारा सेंटेंस में जो इम्प्रूवमेंट होगा, जहाँ अंडरलाइंड है, जो अंडरलाइंड पार्ट है उसको इम्प्रूव करना है। तो जैसे मैंने बोला कि पास्ट टेंस होगा तो वहाँ पे क्या लगता है हमारा, वॉज। तो हमारा ऑप्शन ए है हैज़ रन, बी है वॉज रनिंग, सी है हैड रन और डी है नो इम्प्रूवमेंट। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, चेंजेस रेन की जगह वॉज रनिंग होगा, क्योंकि व्हेन हिज टीचर सा हिम लास्ट, जब उस टीचर ने अपने आप को लास्ट में देखा तो क्या हुआ, वो दौड़ पड़े बस को पकड़ने के लिए। तो क्या हुआ, पास्ट में वो बोल रहे हैं कि उसने देखा, तो वॉज रनिंग होगा, वॉज रनिंग। ही वॉज रनिंग टू कैच द बस, स्कूल बस। तो हमारा क्या हो गया, आंसर क्या होगा हमारा, वॉज रनिंग। तो चलिए अब बोर्ड में समझते हैं इसको अच्छे से। तो जैसे कि मैंने बुक में क्वेश्चन दिखाया, आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से देख लिया। अब मैं वहाँ क्वेश्चन को स्किप करके बस हमारा सेंटेंस और हमारा ऑप्शंस लिखूंगी, ठीक है। क्वेश्चन को स्किप करके सेंटेंस और ऑप्शन लिखूंगी। क्या है, व्हेन हिज टीचर
व्हेन हिज टीचर सा कब यूज होता है, वर्ब 3 हमारा है, पास्ट टेंस में हमारा सा हुआ। व्हेन हिज टीचर सा हिम लास्ट, अपने आप को लास्ट देखा, तब क्या हुआ, ही रैन में हमारा क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है, रैन टू कैच द स्कूल बस। अब हमारा ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि मैंने अभी बुक में क्वेश्चन के साथ हमारा ऑप्शन और सेंटेंस भी दिख रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या क्या था, हैज रन, फर्स्ट हमारा था हैज रन, बी हमारा था was running, सी हमारा था had run, और डी हमारा क्या है, नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट कब होगा, जब हमें पता है कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल, तो जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, हैज रन, was running, had run एंड नो इम्प्रूवमेंट। तो हम लोग को पहले जानना है कि क्या होगा आंसर। When his teacher saw him last, जब टीचर ने अपने आप को लास्ट देखा तो वो क्या किए, ran टू, बस पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। जब यहाँ पे बात पास्ट टेंस में हो रहा है, सा हमारा कब लगता है, पास्ट टेंस में लगता है, तो हम लोग को क्या यूज करना होगा, was running, क्योंकि यहाँ पे हम सुटेबल करके देखते हैं was running क्या सुटेबल हो रहा है। अब हम लोग पढ़ के देखते हैं हमारा सेंटेंस, when his teacher saw him last he ran to catch the bus, he was running to catch the school bus। क्या बोल रहा है कि जब टीचर ने अपने आप को लास्ट देखा तो वो क्या कर किए, स्कूल बस को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, ठीक है। तो वो पास्ट का बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, he was running to catch the school bus, मतलब वो स्कूल बस को लेने के लिए दौड़ पड़े। अब हम बनाते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिससे कि हमारा और भी अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, I asked her where is she going। क्या बोल रहा है, मैंने उससे पूछा वह कहाँ जा रही थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन वेयर कब लगता है हमारा, पास्ट टेंस में, तो वेयर के बाद हमारा क्या लगना चाहिए था, was। वेयर was she going, एज की जगह हमारा क्या लगना चाहिए था, was। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है वेयर शी इज गोइंग। ये हमारा तो पास्ट टेंस में नहीं है बिल्कुल भी, तो ये कहीं से भी नहीं हो सकता, तो ये हम लोग रिजेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है। बी हमारा ऑप्शन दिया वेयर was she going। सी हमारा बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वेयर was she going। तो हमारा ये हो भी सकता है या नहीं भी, हम लोग रखते हैं मिडिल में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, where she was going। और हमारा थर्ड है नो इम्प्रूवमेंट। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या दिया, नो इम्प्रूवमेंट। तो हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या, हम लोग का जो क्वेश्चन है, हमारा सेंटेंस वेयर इज सी गोइंग, मतलब एक वर्ड पे हमारा अंडरलाइंड नहीं है, बोल्ड नहीं है, बल्कि एक क्लॉज है हमारा जो कि अंडरलाइंड है। मैंने जैसे कि पहले ही कहा था कि वो एक क्लॉज भी हो सकता है या फिर एक वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या क्लॉज है। तो अब हमको देखना है कि इन चारों में से कौन सा परफेक्ट सुटेबल बैठ रहा है हमारे सेंटेंस को। तो देखते हैं वेयर सी इज गोइंग, तो ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। अब वेयर वॉज सी गोइंग, वे कहाँ जा रही थी, मतलब ये उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वेयर सी वॉज गोइंग होना चाहिए था।
अब हम देखते हैं थर्ड हमारा क्या है, वेयर सी वॉज गोइंग। मतलब ये हमारा सुटेबल बैटर है, क्योंकि हम लोगों को जो चाहिए था वही है, वेयर सी वॉज गोइंग। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख के देखते हैं हमारा सुटेबल होता है या नहीं। वेयर सी वॉज गोइंग, एज हम लोगों ने देखा कि ये हमारा एकदम सुटेबल है, जो कि करेक्ट बैठ रहा है। आई आस्क्ड हर वेयर सी वॉज गोइंग, मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रही थी, ठीक है। तो पास्ट में बोल रहा है कि वो कहाँ जा रही थी, तो ये हमारा जो कि सुटेबल, जो हमारा सुटेबल बैठ रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, सुटेबल बैठ रहा है। तो ये हमारा करेक्ट होगा, जो कि है थर्ड हमारा सी नंबर। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब हम देख रहे हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल, जो कि है द पेशेंट was released from the hospital। पेशेंट को क्या हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमारा ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फायर्ड। फायर्ड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि फायर्ड कहाँ पे होता है, जब कोई इंसान जॉब कर रहा हो किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, उसको वहां से फायर कर दिया जाता, निकाल दिया जाता उसकी कोई गलती होने पर। तो पर ये यहाँ पे क्या पेशेंट है जो कि अपना इलाज करवाने आए, तो उसे हम लोग फायर नहीं कर सकते। तो फायर इज नॉट करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं बी में हमारा क्या ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्चार्ज्ड। हाँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पेशेंट को हमेशा डिस्चार्ज किया जाता है हम हॉस्पिटल से, जब वो ठीक हो जाता है तो पेशेंट को हमेशा क्या डिस्चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल से। तो डिस्चार्ज हम लोग हाँ में रखेंगे, हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, थ्रोन आउट। सी हमारा क्या दिया हुआ है, थ्रोन आउट। अब थ्रोन आउट तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि थ्रोन आउट मतलब फेंक देना। क्या पेशेंट को हॉस्पिटल से फेंक दिया जाता है, या फिर वो कोई गलती भी करे या ना भी करे, हॉस्पिटल से कभी पेशेंट को फेंका नहीं जाता है, ठीक है, बाहर नहीं निकाला जाता। तो थ्रोन आउट तो नहीं हो सकता हमारा। अब हम देखते हैं डी ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, नो इम्प्रूवमेंट। हमारा फोर्थ ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। एज हम लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल से पेशेंट को हमेशा क्या डिस्चार्ज किया जाता है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्चार्ज क्या करना है, तो रिलीज की जगह हमें क्या लगाना होगा, डिस्चार्ज। तो यहाँ क्या लगेगा, डिस्चार्ज। अब हम लोग देखते हैं कि सुटेबल हो रहा है या नहीं। द पेशेंट वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। पेशेंट को क्या कर दिया गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये हमारा सुटेबल है और करेक्ट भी है। तो जैसे कि आपने देखा कि जैसे कि मैंने बता दिया था कि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसमें से मैंने बहुत ही स्लो में छोटे से में बता दिया, और मैंने इतने सारे एग्जांपल्स भी बता दिया ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए। तो आप लोग को भी सेम इसी तरह क्वेश्चन बनाना है, अपनी कॉपी बुक से या फिर फ़ोन से भी आप निकाल के क्वेश्चन बना सकते हो, तो आप लोग का और भी क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।